लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हम सबके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा के दिन चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद अगर पाना है, हम सब उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कि उनको कैसे प्रसन्न करें, पूजा पाठ करें। तो क्या सोते रहने से ऐसा होगा? नहीं। माँ दुर्गा का दिन चल रहा है, सुबह जल्दी उठना है, पूजा पाठ करना है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है। तो सुबह के 4 बजे से हो गई है मेरी दिनचर्या शुरू। और सबसे पहले घर को बासी नहीं छोड़ना है। सबसे पहले सारे घरों में झाड़ू मैं लगा ली हूँ। उसके बाद द्वारी को धो लेते हैं। द्वारी को साफ सुथरा और धो लेना चाहिए जितना भोर में हो सके, क्योंकि यही सुबह का भोर का समय होता है 4 साढ़े 4 बजे, जो कहते हैं कि देवी देवता धरती पर भ्रमण करते हैं। तो इस समय अगर हम द्वारी को धो लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, तो क्या माता हमारे घर नहीं आएंगी? ज़रूर आएंगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे 4:30 बजे मेरा द्वारी लगभग धुल चुका है, घर में झाड़ू लग चुके हैं, पोछा लगाना बाकी है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, उनका उनकी कृपा पाने के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास रहते हैं। तो क्या बिना व्रत उपवास के हम लोग उनको खुश नहीं कर सकते, उनकी पूजा नहीं कर सकते? तो मैं बिना व्रत के भी कैसे उनकी आराधना कर रही हूँ, जो मैं आज बताऊंगी, दिखाऊंगी आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं पोछा लगा रही थी और थोड़ा सा देखिए फिनाइल में गिरा रही थी। फिनाइल पानी में मैं नहीं ले रही थी, इस तरह ही थोड़े थोड़े ज़मीन पर मैं गिराकर सभी घर को पोंछ लेते हैं। जितना सुबह हो सके घर को साफ़ सुथरा अभी मैं कर ले रही हूँ। नवरात्रि के दिनों में डेली कर पाएँ या नहीं, जब भगवान हम लोग को रास्ता दिखाते हैं, जब उनका दिन आता है, मौका हम लोग को देते हैं, तो उस रास्ते पर हम लोग को चलना चाहिए। और यही है कि उस रास्ते पर चलना चाहिए। हम लोग को सुबह सवेरे उठकर उनकी पूजा आराधना, पूजा जो सुबह सवेरे हो जाए जो ही अच्छा होता है। और सभी घर में पोछा लगाने के बाद किचन को बासी कैसे छोड़ सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ किचन में पोंछ लेती हूँ। रात में तो हम लोग साफ़ सुथरा करके सोते ही हैं, लेकिन सुबह पोंछना ज़रूरी होता है ताकि वो बासी ना रहे, इसलिए किचन को भी पोंछना ज़रूरी होता है। और किचन में आप लोग देखे ही होंगे, मैं लाइट जलाई और किचन में मेरे गैस के ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं बताई हूँ कि गैस के ऊपर रख के कुछ भी रख के नहीं सोना चाहिए, तो मेरा भी कुछ भी नहीं था। और अभी बस इसको कपड़े से पोंछ लेते हैं और इसके बाद मेरा सारा काम हो गया है। और अभी घर में शांति भी है, तो पूजा पाठ करने में भी मन भी लगता है। तो चलिए, सारा काम होने के बाद अभी मैं स्नान मेरा अब होगा, तो उसके पहले ब्रश करेंगे। तो ब्रश नहीं करेंगे, दतमन से ही मुँह धोएंगे। ये मैं 9 दिन अभी दतमन से ही मैं मुँह धो रही हूँ, ब्रश का यूज नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ दिन साफ़ हो गया है। अब अभी पूरे अच्छी तरह से साफ़ नहीं हुई है, लेकिन दिन साफ़ अब हो गया है और मेरा स्नान हो गया है। अब चलते हैं ध्यान करने के लिए। सुबह सवेरे जितना सुबह पूजा करेंगे उतना ही अच्छा होता है हम सब के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ आसन बिछा रही थी पूजा शुरू करने से पहले। तो आसन पर जब भी बैठना चाहिए, पैर रखने से पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए, उसके बाद ही आसन पर हम लोग को पैर रखना चाहिए। और इसके बाद मैं सभी बर्तन जो होते हैं, बासी बर्तन, वो सभी को मैं उठा रही हूँ। तो मुझे जितना आता है मैं अपने अनुसार पूजा कर रही हूँ। और ये भी नहीं है कि मुझे बहुत कुछ आता ही है। तो देखिए, यहाँ पर लौंग इलायची जो मैं डेली चढ़ाती हूँ पान के पत्ते पर, तो लौंग इलायची को हम लोग निकाल लेते हैं उसमें से और स्टोर कर लेते हैं, वो आगे काम ही आता है। और पान के पत्ते हैं जो सभी सूख जाते हैं, सभी पत्तों को, सभी बासी फूलों को, सभी को उठा कर रख लेते हैं। तो जो भी हम लोग डेली पूजा करते हैं, तो वही जो बासी फूल है, अक्षत है, सभी को मैं इसी तरह उठाकर मैं हटा लेती हूँ। तो ना तो मेरा 9 दिनों का उपवास है, मैं 9 दिनों तक कोई फल पर मैं नहीं रह रही हूँ। तो मैं किस तरह का खाना बना रही हूँ, अपने घर में भी कैसा खा रही हूँ, जो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए, अभी बर्तन को ले लिए हैं सभी को धोने के लिए, और ये टोकरी ले ली हूँ। तो इसी में सभी बर्तन को मैं धोकर लेकर आती हूँ, ताकि पानी है जो नीचे पूरा पानी निकल जाए। और इस तरफ पूजा पाठ वाला जो भी बर्तन होता है जो धोते हैं, और उस तरफ किचन के जूठे बर्तन धुलते हैं। और यहाँ एक बाल्टी में देखिए रखा हुआ है, ये सूखे फूल हैं जो इधर बर्बाद भी नहीं होने देती हूँ, वो उधर अपना रखा हुआ खाद बन जाता है। मिट्टी थोड़ी थोड़ी ऊपर से डालते रहते हैं तो वो अपना खाद बन जाता है। और यहाँ पर आलू वगैरह रखे हुए हैं। किचन तो मेरा आप देखते ही होंगे। तो चलिए, अब ये सुबह का समय दिन साफ़ पूरी अच्छी तरह से हो गया है। इनका दुकान खोलने का टाइम हो गया है। तो मैं इनको बोल रही थी ये पीछे से फूल तोड़ देने के लिए। देखिए, ये हर श्रृंगार का फूल है। ये फूल है जो अभी ही 1-2 महीने खिलता है, ये हर मौसम में नहीं खिलता है। और ये फूल है जो बहुत ही पवित्र है, ये हर देवी देवता पर चढ़ता है। और इस फूल की खूबियाँ ये है कि ये फूल जब जमीन पर अगर गिर जाता है तो भी इस फूल का पूजा होता है। ये तोड़ा हूँ मैं हर श्रृंगार का फूल है।
तो चलिए फूल तो तोड़ दिए हैं। मैं तो स्नान के बाद फूल नहीं तोड़ती। स्नान के बाद मतलब कहते हैं कि फूलों को तोड़ना भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं उनके दुकान जाने के पहले ही मैं बोली कि तोड़ कर दे दीजिए। तो देखिए दे दिए। और अभी यहाँ बैठकर देखिए पहले सारे दिए में बाती वगैरह लगा लेते हैं जहाँ जहाँ मुझे दिया जलाना है। तो एक जोत मैं यहाँ जलाती हूँ और एक जोत अपने ऊपर मतलब पूजा मंदिर में जलाती हूँ। तो पहले सभी में बाती वगैरह लगा लेते हैं, घी वगैरह डाल लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ। तो सुबह सवेरे कितना ही जल्दी जल्दी करो तो हम लोग को तो लेट हो ही जाता है। दिया बाती करने में काफ़ी समय लग जाता है, फल फूल धोने में, सभी को सेट करने में काफ़ी समय हम लोग को लग जाता है। इसीलिए सुबह सवेरे मैं जल्दी उठकर अपने सभी कामों को समय पर कर लेती हूँ। तो चलिए सभी कुछ करने के बाद यहाँ सबसे पहले मैं गंगा जल का छिड़काव कर रही हूँ मंदिर में, और भाव से सभी देवी देवताओं को स्नान कराते हैं। तो देखिए माता को भी मैंने स्नान वगैरह करा दिया है। और सबसे पहले मैं मंदिर में दिया जलाती हूँ। हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि मैं सबसे पहले दिया मतलब दीपक ही जलाती हूँ, उसके बाद ही सभी आगे की देवी देवताओं को पूजा पाठ करती हूँ। दीपक की पूजा कर लेनी होती है, उसके बाद ही मैं सभी देवी देवताओं को यहाँ पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर फल धोकर मैं ले आई हूँ और ऊपर अपने मंदिर में पहले मैं पूजा कर ली हूँ, नहीं तो फिर ऊपर नीचे यहाँ थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले ये जोत जला रहे हैं। ये मेरा जोत अखंड जोत नहीं जलता है, मतलब इस टाइम से जो जलाते हैं मेरे पूजा करने तक, मतलब 12 बजे तक कम से कम ये जलते ही रहता है। मतलब 12 बजे तक मेरे ये जलते रहने का मैं मन में सोच कर ही मैं जलाती हूँ। तो इस पर फूल भी अभी बिछा देते हैं, लेकिन अभी फूल मेरा बेटा लेकर नहीं आया है, तो लेकर आएगा थोड़ा लेट से। तो देखिए यहाँ पर दीपक जलाए हैं, उसके बाद मैं दीपक का पूजन अभी करूँगी। प्रणाम कर लिए हैं, दीपक का पूजन कर लूँगी यहाँ पर भी, उसके बाद ही मैं अपनी मतलब माता की पूजा शुरू करती हूँ। तो चलिए अब दीपक का पूजन करने के बाद माता को यहाँ मैं तिलक लगा रही हूँ, और तिलक में मैं हल्दी कुमकुम का तिलक लगाती हूँ। तो हल्दी का मैं टीका लगा रही हूँ, जो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। हल्दी का टीका लगाने के बाद फिर सिंदूर का टीका वगैरह लगाते हैं। और जिस दिन जिस माता का पूजा मतलब पड़ता है उनका यहाँ सभी नाम के अनुसार मैं उनका ध्यान करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। उनके मंत्रों का जप करना, उस माता के नाम लेकर मतलब पूजा पाठ मैं कर रही हूँ। इसी तरह 9 दिनों तक मैं इसी तरह पूजा पाठ मैं कर रही हूँ। लड्डू लेकर आ गया है, देखिए कितना सारा फूल लेकर आया है। आते इसको धोकर। तो चलिए फूल मेरा बेटा लेकर अभी आया था, तो उसको अच्छी तरह से धो लिए हैं। धोकर यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। फूलों की माला आज बनाने के लिए सोच रहे थे, तो फूल तो सभी देवी देवता पर चढ़ाते हैं, तो मेरा ख़त्म ही हो जाता है। और ऊपर छत पर भी पूजा करने के लिए जाते हैं, मंदिर में भी सभी को चढ़ाते हैं, तो जितना बचता है चढ़ाएंगे। और यहाँ देखिए बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। बेलपत्र माँ को बहुत ही प्रिय होता है, तो बेलपत्र मतलब दुर्गा पूजा में मैं ज़रूर यूज करती हूँ। बेलपत्र हुआ, दुर्वा घास हुआ, ये सभी माता को प्रिय होते हैं। और फूलों में भी जिस दिन मुझे जो भी फूल मिल जाता है, उड़हुल के फूल और गेंदा के फूल ये तो डेली ही मिल जाते हैं। तो इन सभी फूलों के बाद मेरे पास हर श्रृंगार के फूल भी हैं। तो बहुत सारे फूल हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। और ये जो है ब्लू वाला फूल आप लोग अपराजिता का फूल इसको बोलते हैं, जो देख रहे हैं, ये मतलब कहते हैं सभी लोग कि ये माता को ज़रूर चढ़ाना चाहिए इन नवरात्रि के दिनों में। तो बस इन्हीं सभी कुछ के साथ में माता को मतलब पूजा पाठ कर रही हूँ, माता को प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सारे फूल मुझे बहुत आसानी से मिल जाते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से मैं माता का पूजा करती हूँ, माता को मतलब प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद ये पान के पत्ते हैं, तो मैं डेली 2 पत्ते मतलब मेरे 2 जगह हैं, 2 माता हैं, तो मैं दोनों जगह चढ़ा ही देती हूँ। लेकर आ जाता है, तो पान के पत्तों पर ये लौंग, इलायची, कसैली हम लोगों को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ये भोग ही हुआ एक तरह से। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची चढ़ाना ही चाहिए, हम लोग को डेली चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग पहले भी देखे थे कि मैं सूखे पत्ते उठाई थी, कल भी चढ़ाई थी और आज भी चढ़ा रही हूँ। तो मैं डेली चढ़ाती हूँ पान के पत्ते पर। कसैली तो नहीं डेली चढ़ाती हूँ, लेकिन लौंग, इलायची, लौंग का भोग हम लोग को डेली लगाना चाहिए इन नवरात्रि के दिनों में। तो माता के 9 दिनों में मेरे पास जो भोग माता के मतलब लगाने के अनुसार मिल जाता है, मैं वो भोग लगाती हूँ। जैसे आज के दिन माता को मालपुए का भोग लगता है, तो हम लोग अभी नहीं बना सकते हैं, कढ़ाई चढ़ाने का ही नहीं होता है, नहीं बना सकते हैं। तो मालपुए की जगह मेरे पास जो ड्राई फ्रूट है वो भोग लगा रही हूँ, फल लगा रही हूँ। और मालपुए की जगह ये मैं आज पेड़ा मंगाई थी, पेड़ा का भोग लगा रही हूँ। और हमेशा की तरह भोग लगाने के बाद धूप मैं ज़रूर जलाती हूँ, वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। तो इसके पहले मैं सबसे शुरू दिन में लगाई थी घी का भोग, जो मैं आपको दिखाई थी। वहीं पर मैं दूसरे दिन में लगाई थी चीनी का भोग, क्योंकि माता को दूसरे स्वरूप के दिन चीनी का भोग लगता है, तो मैं शक्कर का भोग लगाई थी। और तीसरे
दिन हम लोग को दूध से बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है, तो उस दिन भी मैं पेड़े का ही भोग लगाई थी। और चौथे दिन मालपुए का भोग लगता है, तो मैं मालपुए की जगह पेड़ा ही भोग लगा रही हूँ। तो भोग इसी तरह मेरे पास 9 दिन के अनुसार मालपुआ ही नहीं मिल पाता है, बाकी सभी कुछ मुझे आसानी से मिल जाता है, मैं वही भोग में लगाती हूँ। तो देखिए माला पहनाए हैं और फूलों को निकाल लिए थे और थोड़े से फूल इस तरह से करके माला बनाकर माला पहना दिए हैं। तो देखिए माता के यहाँ पूजा कर लेने के बाद यहाँ मैं माता की जो चौकी लगाई हूँ, यहाँ पर कितना अच्छा लगता है देखने में। और यहाँ पर पूजा कर लेने के बाद ऊपर भी मैं अपने पूजा मंदिर में सभी मैं देवी देवता को भोग वगैरह लगा दी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर सभी जगह पूजा करने के बाद अभी छत पर जाऊँगी, छत पर पूजा करके आऊँगी। तो बस मुझे किताब वगैरह पढ़ना बाकी रह जाता है। तो ये किताब मैं आपको दिखाई थी शुरू दिन ही, इसमें कुछ स्रोत आते हैं जो मैं पढ़ती हूँ, तो इसको पढ़ने में मुझे 1 घंटा लग ही जाता है। तो जितनी देर में यहाँ किताब पढ़ती हूँ उतनी देर में मेरे बच्चे नहाकर स्नान वगैरह करके रेडी हो जाते हैं। और जो स्नान करके रेडी हो जाता है वो मेरे साथ आ जाता है आरती करने के लिए। तभी तो यही आया है, कभी कभी सभी बच्चे आ जाते हैं। तो चलिए अभी आरती कर लेते हैं। पूजा के बाद तो आरती ज़रूरी ही है। और इस तरह समय जब पूजा पाठ घर में होती है, सभी घर में आरती दिखा देते हैं। पूजा पाठ जब इस समय घर में होती है तो अपने आप में घर का माहौल, पूजा मंदिर का माहौल, सभी कुछ बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए अभी प्रसाद वगैरह मैं उतार लेती हूँ। और सभी बच्चों को मैं टीका वगैरह पहले तो कर दूँगी, बच्चों को टीका ज़रूर लगा देना चाहिए जब घर में हो तो। और आज प्रसाद में यही सब उतारी हूँ जो सबको लंच में आज मैं दे भी दूँगी ही, क्योंकि अब तो लंच बनाने का मेरे पास टाइम नहीं रहा। 7:45 तक सभी निकल ही जाते हैं और इस समय मेरी पूजा भी हुई है तो कोई रुकने वाला तो है नहीं। तो बस लंच में सभी को यही पैक कर देते हैं। और यहाँ मैं इस दीपक का ऊपर का लगा रही थी ताकि वो टाइम तक वो जलते रहे। और लगी सिगरेट देख लो उसमें, उसको कितना भी दे दो कम करेगा, है ना सुनते। चलो पैक करो, बाय। तो चलिए बच्चे सभी स्कूल चले गए हैं और मैं यहाँ कपड़े लेकर छत पर चली गई थी कपड़े वगैरह सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़े टाइम पर छत पर डाल दो तो सूख जाते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर प्रसाद थोड़ा सा मैं ले ली थी अपने लिए भी, क्योंकि प्रसाद थोड़ा सा पहले मुंह में डाल लेते हैं, खा लेती हूँ थोड़ा सा बैठकर। इसके बाद अपने कामों में मैं लग जाऊँगी। तो खाने में आज क्या बनाएंगे जो ही मैं आपको आज दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये लौकी है, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे आज, इसी की सब्ज़ी बनाएंगे। और थोड़े से मैं आलू यहाँ पर काटी थी, लौकी तो काट ही ली है, थोड़ा सा आलू में काटी थी। और यहाँ पर यह है अरवा चावल, उसना चावल नहीं बना रही हूँ मैं, 9 दिनों तक ये नहीं बनेगा मेरे यहाँ। और ये है रहड़ की दाल, इसको मैं धो ली हूँ। तो मसूर की दाल नहीं बनाएंगे, रहड़ की दाल बनाएंगे। चने की दाल भी बना सकते हैं, लेकिन रोज़ नहीं अच्छा लगता है, तो रहड़ की दाल अच्छा लगता है, वो सभी खाते हैं मेरे यहाँ। और यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है, प्रसाद को उधर रख देते हैं, आएंगे दुकान से तो थोड़ा सा वो भी खा लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको नमक दिखा रही हूँ, ये सेंधा नमक है, इसी पर खाना बनाएंगे अभी डेली, इसी पर मेरे यहाँ खाना बन रहा है, सेंधा नमक पर ही। वाइट वाला नमक उधर रखा हुआ था साइड में करके, तो यही नमक का यूज कर रहे हैं अभी। इसी तरह से हम लोग खाना अभी बना रहे हैं घर में डेली। तो इसी तरह से मैं अपने घरों में देवी माता का मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। और जो भी खाने वगैरह मैं यूज कर रही हूँ, जो मैं आपको दिखाई हूँ, इसी तरह से यूज कर रही हूँ। हरी मिर्च का उपयोग कर रही हूँ, लाल मिर्च का उपयोग नहीं कर रही हूँ। मेरे यहाँ लाल मिर्च अभी नहीं बन रहा है। हरी मिर्च को देखिए पीस कर भी बनाते हैं इसी को। तो आज तो फिर लौकी की सब्ज़ी में सिर्फ इसी तरह से बनाऊंगी, मसाला पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से बनाने जा रहे हैं। तो कैसे मैं पूजा की आज, और डेली इसी तरह से पूजा पाठ करते हैं। क्या मैं खाने में यूज कर रही हूँ जो मैं आपको आज दिखाई हूँ। और खाने में सबसे मेन चीज़ है ये घी। तो ये घी को जब चावल बनते रहता है तो मैं थोड़ा सा इसमें देखिए इस तरह से मिला देती हूँ। इससे क्या होता है कि जब हम लोग ये अरवा चावल बनाते हैं तो आपस में अधिक देखते होंगे आप लोग कि चिपक जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि चिपकते हैं नहीं ये चावल आपस में, और बहुत ही खिले खिले और बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इस बनने के बाद भी इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, और जब बनता है तो भी इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ उधर दाल चढ़ा दिए हैं गैस पर, और इधर दिखाती मैं आपको चावल। देखिए ये बन चुका है, इसको तो बनने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो ये तुरंत ही हो जाता है। तो देखिए ये आपस में देखिए चिपके हैं नहीं, कितना अच्छा ये हुआ है। तभी गर्म है तो मैं आपको हाथ से नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अभी खाना वगैरह बना लेते हैं तो आपको दिखाते हैं। और इस तरह का खाना अभी घर में बनता है तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। सबके यहाँ ही बन रहा होगा ऐसा खाना, सभी को पता होगा।
तो बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ डायरेक्ट ही खाना बना रही हूँ, इतना सुबह सवेरे नाश्ता वगैरह, नाश्ता मतलब नहीं बना रही हूँ, तो नाश्ते में क्या बनाऊँ, बच्चे हैं नहीं और वो भी दुकान से आए नहीं हैं, तो मैं खाना नाश्ता किसके लिए बनाऊँगी। वो आएंगे दुकान से तो 2 बार ही तो खाते हैं, तो आएंगे तो खाना ही खाएंगे। और बच्चे अपना जब आएंगे स्कूल से तो वो लोग भी खाना ही खाएंगे, दाल गर्म कर देंगे, सभी को खाना दे देंगे। इसीलिए मैं नाश्ता नहीं बना रही हूँ, नहीं तो लंच रहता है तो बना देती हूँ, नहीं तो नहीं बनाती हूँ। डायरेक्ट यहाँ दाल चावल सब्जी बना लेती हूँ, ताकि वो दुकान से आए तो गरम गरम ऐसे उनको दे दूँ। तो चलिए आप लोग देखिए, ही सब्जी हो गया, दाल हो गया और यहाँ अब खाना मैं निकाल रही हूँ। तो चलिए खाना रेडी है। तो चलते हैं अभी खाना पीने, मतलब मैं ही खाऊंगी अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं क्या खाना खाऊंगी, मैं खाना रखी ही और दुकान से उधर आ गए हैं, तो ये खाना उन्हीं को मैं दे रही हूँ। घी मैं नहीं खाती हूँ, ये उन्हीं को मैं खाना दे रही हूँ। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।